हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। आज इस वीडियो में हम अगस्त के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इन करंट अफेयर्स को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश्ड द फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन लेड पॉइजनिंग? सो लेड जिसको सीसा भी बोलते हैं, इसकी पॉइजनिंग के ऊपर अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसके अकॉर्डिंग लेड एक न्यूरोटॉक्सिन होता है। और न्यूरोटॉक्सिन का मतलब है जो कि नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके, और बच्चों में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। सो इस लेड पॉइजनिंग रिपोर्ट को पब्लिश किया अभी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड ने। सो द करेक्ट आंसर इज सी। और यूनिसेफ स्टेब्लिश हुआ था 1946 न्यूयॉर्क यूएसए में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरीटा एच फोर। विच स्टेट हैज अप्रूव्ड टू हैव 3 कैपिटल सिस्टम? सो स्टेट के डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के लिए अभी से स्टेट ने 3 कैपिटल सिस्टम को अप्रूवल दे दिया है। सो इसमें इसकी और इस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी विशाखापट्टनम और जुडिशरी कैपिटल होगी कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी, और यहाँ के गवर्नर हैं श्री बिश्वाभूषण हरिचंदन। Who has been appointed as the new MD and CEO of HDFC Bank? सो मिस्टर शशिधरन जगदीशन है, और इनको अभी HDFC बैंक का नया MD और CEO अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने रिप्लेस किया मिस्टर आदित्य पुरी को। सो द करेक्ट आंसर इज डी, शशिधरन जगदीशन। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर्स है मुंबई, और ये बैंक HDFC बैंक स्टेब्लिश हुआ था 1994 में, और HDFC बैंक के चेयरमैन है मिस्टर दीपक पारेख। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट इज गोइंग ऑन इन विच कंट्री? सो दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन प्लांट का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है फ्रांस में। सो द करेक्ट आंसर इज सी, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गयाना? तो गयाना के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं मिस्टर मोहम्मद इरफान अली। ये है मिस्टर मोहम्मद इरफान अली, और इन्होंने रिप्लेस किया मिस्टर डेविड ए ग्रैंगर को। गयाना के नए प्रेसिडेंट भी अभी हाल ही में इलेक्ट हुए हैं, और इनका नाम है मार्क फिलिप्स। A national program called Vidyarthi Vigyan Manthan was recently launched by whom? सो विद्यार्थी विज्ञान मंथन बेसिकली एक नेशनल प्रोग्राम है साइंस को बच्चों और स्टूडेंट्स के बीच में ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए। सो इस नेशनल प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्युएंसी है चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। Who launched the India Report Digital Education June 2020, prepared by Department of School Education and Literacy? सो इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन 2020 अभी हाल ही में लॉन्च हुई, और इसको लॉन्च किया हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन मिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक जी ने। सो द करेक्ट आंसर इज सी। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किसने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्रिपेयर किया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने। Which they recently observed as first Muslim Women Rights Day? सो पहली बार मुस्लिम विमेन्स राइट्स डे ऑब्जर्व किया गया, और इसको ऑब्जर्व किया 1 अगस्त 2020 को। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Who will head the committee set up by International Financial Services Center Authority IFSCA to suggest ways to develop international retail business? सो इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस को डेवलप करने के लिए IFSCA ने एक कमेटी सेटअप की है, और उसके हेड होंगे मिस्टर प्रदीप शाह। सो द करेक्ट आंसर इज डी, प्रदीप शाह। IFSCA के चेयरमैन है मिस्टर इंजेती श्रीनिवास। विच स्पेनिश फुटबॉलर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? सो इस स्पेनिश खिलाड़ी ने अभी संन्यास की घोषणा की है, और इनका नाम है आइकर कासिलस, और ये स्पेन की 2010 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी हिस्सा रहे हैं। Which public sector bank recently posted a profit of 844 crore in quarter one? सो इंडियन ओवरसीज बैंक ने अभी करंट फिस्कल ईयर के पहले क्वार्टर में 844 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया है। सो द करेक्ट आंसर इज बी,
इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ हैं मिस्टर पार्था प्रतीम सेन गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर्स है चेन्नई, तमिलनाडु में। ITC Limited has asked the government of India to review import duty on which of the following products. So ITC Limited जो कि भारत की एक बहुत बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसने अभी इंडियन गवर्नमेंट से पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको रिव्यू करने की रिक्वेस्ट की है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, पेपर। Which company has been shortlisted by the Reserve Bank of India for its integrated market surveillance system? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंटीग्रेटेड मार्केट सर्विलांस सिस्टम स्टेब्लिश करने का फैसला किया है। इंटीग्रेटेड मार्केट सिस्टम बेसिकली जो मार्केट के क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं उनको मॉनिटर करेगा और इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप करेगा TCS, NSEIT लिमिटेड और डेफिनेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हेल्प से। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द अबव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। Who has been appointed as the new Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir? तो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर GC मुर्मू ने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया और इनकी जगह अभी नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं मिस्टर मनोज सिन्हा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, मनोज सिन्हा। What is India's rank in the recently released Hurun Global Unicorn Index? सो यूनिकॉर्न्स बेसिकली वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन या उससे ज्यादा है, $1 बिलियन या उससे ज्यादा है। सो इस इंडेक्स में 21 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ इंडिया 4th रैंक पे रहा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 4th। और इस लिस्ट को टॉप किया यूएसए ने 233 यूनिकॉर्न्स के साथ। Who has been appointed as the new chairman of Union Public Service Commission UPSC? सो यूपीएससी के अभी नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं मिस्टर प्रदीप कुमार जोशी और प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, प्रदीप कुमार जोशी, और इन्होंने रिप्लेस किया मिस्टर अरविंद कुमार सक्सेना को। अजय त्यागी, चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हैज गॉट एन एक्सटेंशन ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? सो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन मिस्टर अजय त्यागी को अभी 18 महीनों का एक्सटेंशन मिल गया है एज अ चेयरमैन। सो ये अब 28 फरवरी 2022 तक सेबी के चेयरमैन बने रहेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 18 months. He has been appointed as the 4th Comptroller and Auditor General of India, CAG. So he is Mr. Girish Chandra Murmu और इनको अभी भारत का 14th Comptroller and Auditor General of India अपॉइंट किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, GC मुर्मू, और इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर राजीव महर्षि को। India will take part in the Kavkaz 2020 Strategic Command Post exercise to be held in which country? सो कावकाज 2020 स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज जो कि अगले महीने सितंबर में होनी है, ये होगी रशिया में। सो द करेक्ट आंसर इज डी, रशिया। और इसमें इंडिया रशिया के साथ साथ चाइना और पाकिस्तान के भी पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को और यहाँ की करेंसी है रूबल। Who has been elected as the new Prime Minister of Sri Lanka? सो श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं मिस्टर महिंदा राजपक्सा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका पीपल्स पार्टी से। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। Who is the chairman of the panel set up by the Reserve Bank of India to recommend norms for the resolution of COVID-19 related stressed loans? सो कोरोना वायरस से रिलेटेड जो स्ट्रेस लोन्स हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसके लिए नॉर्म्स फॉर्म करने के लिए कमिटी से एक पैनल सेटअप हुआ है और इस पैनल के हेड होंगे मिस्टर केवी कमत। सो द करेक्ट आंसर इज सी। जितनी भी कमिटीज और पैनल्स होते हैं उनके क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उन पे बेस। सो उस व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। Which country will host the T20 World Cup 2021? सो 2021 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ऑर्गेनाइज करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, इंडिया। और 2022 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेगा ऑस्ट्रेलिया।
India's first Kisan Rail flagged off from Devlali railway station of Maharashtra to Danapur in which state? So किसान रेल बेसिकली जो फार्मर्स की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको चीप रेट्स पे ट्रांसपोर्ट करेगी और उस मार्केट तक ले जाएगी जहां पे उन प्रोड्यूस के लिए उन फार्मर्स को राइट प्राइस मिल सके। तो ये ट्रेन अभी स्टार्ट हुई, पहली बार ट्रेन ये स्टार्ट हुई देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बिहार। और इस ट्रेन को फ्लैग किया हमारे यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। Two villages of which state in the Indian Ocean region has been recognized as tsunami ready by UNESCO, that is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. So UNESCO के अकॉर्डिंग उड़ीसा के दो गांव सुनामी के लिए रेडी हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, उड़ीसा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड $250 million line of credit to which country? सो इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है मोजाम्बिक को। सो द करेक्ट आंसर इज बी, मोजाम्बिक। एक्सिम बैंक के एमडी है मिस्टर डेविड रस्कीना और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस? सो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं मिस्टर हरदयाल प्रसाद। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Which firm has recently acquired 4.3% stakes in Yes Bank? So Yes Bank में 4.3% stakes अभी acquire किए हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ने। सो द करेक्ट आंसर इज सी, LIC। यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं मिस्टर प्रशांत कुमार और LIC के चेयरमैन हैं मिस्टर MR कुमार। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अमेजिंग अयोध्या? सो ये बुक अभी हाल ही में रिलीज हुई और इसकी ऑथर है मिस नीना राय। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Which anniversary of Quit India movement was recently observed by India on 8th August 2020? सो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को लॉन्च हुआ था। सो इसकी अभी 80th एनिवर्सरी कोमेमोरेट की गई। सो द करेक्ट आंसर इज सी, 80। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था 1942 के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन जो कि बॉम्बे में हुआ था उसमें। Which union territory recently rolled out its new electric vehicle policy? सो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने अभी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च किया। सो द करेक्ट आंसर इज डी, न्यू दिल्ली। बेसिकली इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में जो दिल्ली की गवर्नमेंट है जितने भी फोर व्हीलर्स हैं, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स हैं, उन पे 1.5 लाख की सब्सिडी देगी और जितने भी टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पे 30,000 की इलेक्ट्रिक सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। विच डे रिसेंटली ऑब्जर्व्ड एज नेशनल हैंडलूम डे? सो हैंडलूम डे नेशनल हैंडलूम डे बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट जो कि 1905 में लॉन्च हुआ था उसको कोमेमोरेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है और ये ऑब्जर्व किया गया 7 अगस्त 2020 को। सो द करेक्ट आंसर इज 7 अगस्त 2020। हु वाज शर्ले एंड ग्रो द पुलित्जर प्राइज विनर दैट पास्ड अवे रिसेंटली? सो शर्ले एंड ग्रू जो एक पुलित्जर प्राइज विनर थी इनका भी हाल ही में निधन हो गया और ये एक राइटर थी। सो द करेक्ट आंसर इज डी, राइटर। Which state recently launched the शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना फॉर तेंदु लीव कलेक्टर्स? सो ये योजना अभी लॉन्च की छत्तीसगढ़ की सरकार ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए, छत्तीसगढ़। तेंदु लीव्स बेसिकली ये लीव्स यूज होती हैं बीड़ियां बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर है अनसुईया यूके। Which state has decided to develop India's first snow leopard conservation center? सो इंडिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सिस्टम सेंटर डेवलप किया जाएगा उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड में है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, उत्तराखंड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस?
सो ये बुक अभी हाल ही में लॉन्च हुई और इसके ऑथर हैं मिस्टर यतीश यादव। ये एक इंटेलिजेंस जर्नलिस्ट है। Which country has selected Infosys Finacle to digitally transform its transaction banking business? सो अपने ट्रांजैक्शन बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहरीन के सेंट्रल बैंक ने इन्फोसिस फिनिकल को सेलेक्ट किया है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बहरीन। बहरीन की कैपिटल है मनामा और यहाँ की करेंसी है दिनार। विच डे रिसेंटली ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड ट्राइबल डे? वर्ल्ड ट्राइबल डे यानी कि विश्व आदिवासी दिवस रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया 9 अगस्त को। सो द करेक्ट आंसर इज डी, 9 अगस्त 2020। Which state has partnered with Google to provide online education to their students? सो अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अभी गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर उद्धव ठाकरे, डिप्यूटी सीएम है मिस्टर अजीत पवार और यहाँ के गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड महिला एवं किशोरी सम्मान योजना? सो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत बेसिकली इस स्टेट की महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये योजना लॉन्च की हरियाणा की सरकार ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए, हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने साथ ही में एक और योजना लॉन्च की जिसका नाम है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड मैग्नेट टू हेल्प देयर फार्मर्स? सो बेसिकली इस स्टेट के जो फ्रूट और वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। सो द करेक्ट और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए, महाराष्ट्र। मैग्नेट का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क और ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की कोलैबोरेशन में। हु वन द रिसेंटली हेल्ड ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2020? सो ब्रिटिश ग्रैंड प्री को जीता लुइस हैमिल्टन ने। सो द करेक्ट आंसर इज सी, लुइस हैमिल्टन। Which state has approved 5% reservation to their most backward classes MBCs? सो राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके रिजर्वेशन को 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, राजस्थान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recently inaugurated a submarine optical fiber cable connecting Chennai and which city? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क इनॉग्रेट किया है जो कि चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है उसको कनेक्ट करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, पोर्ट ब्लेयर। विच फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 39 ईयर्स? सो ये मिस्टर मनी तोम्बी सिंह है और इनका भी हाल ही में काफी लंबी चलती आ रही बीमारी की वजह से निधन हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज बी, मनी तोम्बी सिंह। India has recently decided to ban import of how many defense items? सो इंडिया ने अभी हाल ही में 101 यानी कि 101 डिफेंस आइटम्स को के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 101। India has collaborated with which country to develop rapid testing for COVID-19 in under 30 seconds? सो इंडिया ने कोलैबोरेशन की है इजराइल के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज सी, इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और यहाँ की करेंसी है शेकल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू। Which payments bank has partnered with Bharti Exa General Insurance to offer smart plan shop package policy? सो अभी एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी प्रोवाइड करने के लिए अपने कस्टमर्स को। सो द करेक्ट आंसर इज ए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सीईओ है मिस्टर अनुब्रता दास और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द परिवार पहचान पत्र स्कीम? परिवार पहचान पत्र स्कीम बेसिकली
वो एक स्कीम है जिसमें हर परिवार को, स्टेट के हर परिवार को एक 8 डिजिट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा और पूरी फैमिली एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट की जाएगी, ताकि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज हैं वो उनका फायदा उठा सकें। तो इस स्कीम को अभी लॉन्च किया हरियाणा की सरकार ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए, हरियाणा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य। Who recently inaugurated the first golf course of मिजोरम? तो मिजोरम में टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म मिनिस्टर मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने अभी मिजोरम के पहले गोल्फ कोर्स को इनॉग्रेट किया। सो द करेक्ट आंसर इज सी, मिजोरम। विच नोबेल पीस प्राइज विनर पास्ड अवे रिसेंटली? सो आयरलैंड के जॉन ह्यूम, जिनको 1998 में नोबेल पीस प्राइज जीत मिला था, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज सी, जॉन ह्यूम। इन्होंने नोबेल पीस प्राइज शेयर किया था डेविड ट्रिम्बल के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इस हफ्ते के करंट अफेयर्स का कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।